नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी असम में। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आपके 10th क्लास का मैथ हम लेके आए हैं आप, और चैप्टर नंबर क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल्स। आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल जो बच्चे 10th क्लास में हैं। और आपको पोलिनोमियल मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप ग्रेजुएशन में भी हो जाओगे तो ग्रेजुएशन में होने के बाद भी आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा। और आप एक चीज़ देखना कि जो एनसीईआरटी बुक से जो चैप्टर है इसमें पोलिनोमियल, उसके जो आप जो क्वेश्चन देखोगे एनसीईआरटी के पोलिनोमियल के, उसके 2023 का पेपर आप उठा के देखना, उसमें देखना कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं है। जो मैं इस वीडियो में कराऊंगा आपको पोलिनोमियल के, वो 100% चांस होंगे आपके एग्ज़ाम में आने के। क्योंकि मेरी वीडियो के देखने के बाद आप देखोगे कि 2023 का पेपर उठाना या फिर 22 का या फिर 21 का पेपर उठाओगे तो आपको हर एक सेट में क्वेश्चन देखने को बड़ी आसानी से मिलेंगे। जो लेवल है, जो एग्ज़ाम का जो लेवल है, जो सीबीएसई का एग्ज़ाम का जो लेवल है, चैप्टरों में से कैसे क्वेश्चन डालते हैं, मैंने वो क्वेश्चन आपको करवाने हैं। और ये वीडियो मैं हर एक चैप्टर की मैं आपको बनाऊंगा और आप वहाँ से बड़े आसानी से अपना अच्छा स्कोर निकाल पाओगे 10th के एग्ज़ाम में। मैथ्स के अंदर 70+ आप आराम से निकाल पाओगे इस हमारी चैप्टर वाइज वीडियो देखने के बाद। क्योंकि जो स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड है सीबीएसई का एग्ज़ाम बनाने का, किस तरीके से क्वेश्चन डालते हैं, वो सारे आपको वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें हमारी वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर पोलिनोमियल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल किसे बोलते हैं और ये किससे मिलकर बना होता है, इसका मतलब क्या होता है पोलिनोमियल का। बच्चे क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं पता हमें पोलिनोमियल का, कि पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है। अगर कोई इक्वेशन दे दे आपको एक नंबर के अंदर कि आप फाइंड द पोलिनोमियल, आप ये बताइए कि इसमें से पोलिनोमियल इक्वेशन कौन सी है, तो आई होप आप बड़ी आसानी से बता पाओगे उसके अंदर क्या कंडीशन होती है पोलिनोमियल की और किसे हम पोलिनोमियल बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि भाई जो पोलिनोमियल है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है वर्ड पोली और दूसरा हमारे पास है नोमियल। ठीक है, इस पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, मैनी, और इसका मतलब होता है टर्म्स। कि जो पोलिनोमियल है ये मैनी टर्म्स से मिलकर बना हुआ है, ये हम इसमें बोल सकते हैं कि बहुत सारी टर्म्स से मिलकर पोलिनोमियल बने हुए हैं। अब ये कितने भी है आप देखोगे कि जैसे 2x + 4y = 7 इज अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें क्या है, टर्म्स यूज की गई है 1, 2 और 3, अपने पास टर्म्स आ गई है कि इसलिए हमने बोल दिया कि इसके अंदर हम 2 या 3 या बहुत सारी टर्म्स का यूज करके हम पोलिनोमियल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर क्या पोलिनोमियल इनफाइनेट हो सकते हैं, क्या इनफाइनेट टर्म्स का यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर, पोलिनोमियल के अंदर नहीं यूज कर सकते हम। इनफाइनेट नहीं कर सकते, फाइनेट टर्म्स का यूज कर सकते हैं पोलिनोमियल के अंदर, क्योंकि फाइनेट होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको अनकाउंटेबल होंगी, काउंटेबल होती हैं पोलिनोमियल्स के अंदर टर्म्स। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पोली और नोमियल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है पोलिनोमियल्स। ठीक है, वैसे तो जो 10th क्लास का है, 10th क्लास जो पोलिनोमियल है ये पूरे का पूरा 2 ही फॉर्मूले पे डिपेंड है, पूरी एक्सरसाइज 2 फॉर्मूले पे डिपेंड है ये वाले। थोड़ा सा इसमें मैं आपको पहले पोलिनोमियल का बेसिक बताऊंगा कि पोलिनोमियल से किस तरीके इसका बेस है, और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, इतनी मैं गारंटी आपको देता हूं। और आपका अच्छा स्कोर आपका निकल पाएगा एग्जाम के अंदर। तो दूसरी चीज आपको क्या बात याद रखनी है इसमें, एक आपने पढ़ा होगा वेरिएबल 9th क्लास में। वेरिएबल क्या होते हैं, जो इसके अंदर A to Z वेरिएबल का यूज
किया जाता है, ए टू जेड। जैसे आपने एक्स वाई जेड एस टी, ये सारे के सारे क्या हमारे पास एक वेरिएबल होते हैं। एक होता है इसके अंदर कोफिशेंट। कोफिशेंट क्या होंगे, जैसे मैंने इस तरह लिख दिया 2x + 4y, कि आपसे पूछ ले कि कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो आप क्या बताओगे इसका कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कि आप बताओगे जो x के साथ में एक्स स्क्वेयर के साथ में जो नंबर लगा हुआ है, ये एक्स स्क्वेयर के साथ में जो नंबर लगा हुआ है, इसी को हमने क्या बोल दिया, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। या मैंने आपको इधर लिख दिया कि कोफिशेंट ऑफ y, कि y के साथ में क्या नंबर है हमारे पास 4, तो इसका कोफिशेंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशेंट हो जाएगा 4। ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर अब आपसे पूछ ले, इसी के अंदर एक मोनो वर्ड यूज किया जाता है, मोनो, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये क्या होते हैं, जो पोलिनोमियल्स के अंदर होते हैं। एक होता है मोनोमियल्स। इसका मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल टर्म्स का यूज किया गया हो। जैसे मैंने इधर लिख दिया 2x इज अ सिंगल टर्म्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर सिंगल टर्म्स है तो हमने इसको क्या बोल दिया है, मोनोमियल्स। या फिर हम इसको ऐसे लिख दिया 2x², तो ये भी क्या है, एक सिंगल टर्म ही हुई, तो इसको क्या बोल दिया हमने, मोनोमियल्स। एक होता है बाइनोमियल, इसके अंदर जैसे 2x + 4y, ये ऐसे मैंने यूज की गई है, तो इसके अंदर टर्म्स कितनी आ गई हैं, 2 टर्म्स आ गई हैं, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, बाइनोमियल्स। और एक मैंने क्या लिख दिया, ट्राइनोमियल्स। तो 2x + 4y 7, तो यहाँ पे जो टर्म्स होगी, यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई हमारे पास, 3 टर्म्स आ गई हमारे पास। तो इसमें क्या हो गया, इसलिए हमने इसका वर्ड कौन सा यूज किया गया है, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ये चीजें। अब क्या चीज़ है भाई, आपको कैसे पहचान करनी है, कोई भी चीज़ होगा वो पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये कैसे आपको पता होगा, ये चीज़ें आप कैसे बता पाओगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, उसको लिए आपको क्या पता होना चाहिए। जैसे हम बोल देते हैं कि पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है, कि पोलिनोमियल इज एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल के साथ होता है, और इसके अंदर क्या होता है, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट पावर हम इसके अंदर यूज करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, या फिर मैथमेटिकली ऑपरेशन जो हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो पोलिनोमियल्स के लिए जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे कि 2x + 7, तो आप क्या बताओगे, इज ए पोलिनोमियल्स। ये क्या है, पोलिनोमियल है, लेकिन ये कौन सी है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। कौन सा है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों है लीनियर पोलिनोमियल्स, यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, 1 है। जब पावर यहाँ x की जो पावर कुछ नहीं होती, जब x की जब पावर वहाँ पे 1 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। अगर यहाँ पे इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता 7, मान लो कोई इक्वेशन, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है भाई, पावर यहाँ कितनी है, 2 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम इसको बोल देंगे, जिसकी पावर कितनी होती है, 2। तो इसी केस में हम क्या बोलते हैं अभी, जो डिग्री है, जो डिग्री है, डिग्री मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, लीनियर के अंदर 1 होनी चाहिए, और जो इसके अंदर है डिग्री, इसके अंदर मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, क्वाड्रेटिक। अगर यहाँ पे कितनी हो जाए, 3x3 4x + 7, ठीक है, इस तरीके से। ये तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्सिमम डिग्री कितनी गई है, 3 गई है मैक्सिमम डिग्री,
तो इसको लिए हमने क्या बोल दिया, इसको एक क्यूब पोलिनोमियल बोल दिया हमने, क्यूबिक पोलिनोमियल हम इसको बोल देंगे, क्योंकि डिग्री यहाँ पे कितनी हो गई है, यहाँ पे जो डिग्री यहाँ हुई है मैक्सिमम वो कितनी हुई है, 3 डिग्री हुई है। अगर आपसे बोल दे कि इनका एक एग्जाम्पल सेट करो, तो लीनियर का अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, या क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक, आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको वहाँ पे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको, या फिर +2 में होंगे जब आपको मैथ करोगे, जो बच्चे मैथ लेंगे तो वहाँ पे इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। वहाँ आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप ये इक्वेशन बनाओ, आपको इनके नाम से पहचाना जाएगा। जैसे आपका कोई नाम है तो आपको ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज से नहीं बुलाया जाएगा, आपके नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। ये नहीं बोला जाएगा कि आपके 99 वाला % वाला खड़ो, ठीक है, तो वहाँ नाम से बुलाया जाएगा। तो इसी तरीके से इसके नाम से बोला जाएगा कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि लीनियर कौन से हैं और क्वाड्रेटिक कौन से हैं और ये क्यूबिक कौन से हैं। तो आप ये चीज़ याद रखोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि डिग्री, जिनकी डिग्री मैक्सिमम कितनी होती है, 1, 2 और 3 होती है, तो हम क्या बोलते हैं, उसी के बेस पे हम इन चीज़ों को बुलाते हैं। अब बात करते हैं कि आप कैसे पता लगेगा आपको कि कोई भी चीज़ जो है वो पोलिनोमियल है कि नहीं है। ये आपने 9th क्लास में सीखा होगा। भी वो पोलिनोमियल है या नहीं है, आपको कैसे पता है वो चीज़ें। तो आप देखोगे कि जो अगर मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने क्या लिख दिया, x + 1/x, एक इक्वेशन मैंने ये लिखी है, दूसरी इक्वेशन मैंने ये लिख दी है इधर 2x + 7, और एक तीसरी इक्वेशन मैंने लिखी है 4x² + 4x + 1, और एक इक्वेशन मैंने ये लिख दी है यहाँ पे 4x² 4x + 1, ये इक्वेशन लिखी है। और आपसे पूछ ले कि 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए आपसे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप कैसे बताओगे इन चीज़ों को। तो आपको याद रखना है, पोलिनोमियल के अंदर नेगेटिव टर्म्स यूज नहीं होती, जिसकी पावर अगर नेगेटिव है, जिस एक्सप्रेशन की अगर पावर नेगेटिव आ जाएगी तो आप उसको आंख मीच के क्या लिख दोगे, नॉट पोलिनोमियल। जैसे ये टर्म्स है, ये x है, जब इसका 1/x का रेसिप्रोकल करोगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, -1, तो ये क्या हो जाएगी आपकी नॉट पोलिनोमियल। और ये क्या है आपकी पोलिनोमियल क्यों है, यहाँ पे जो पावर है पॉजिटिव है। तो पोलिनोमियल के अंदर पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और वेरिएबल हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, A से लेकर Z तक हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 3x² + 4y + t, क्या ये पोलिनोमियल है, आप बोलोगे यस इज अ पोलिनोमियल, बट 3 वेरिएबल x, y एंड t, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो। जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या पोलिनोमियल है, आप बोलोगे यस इज अ पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे पावर कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है। क्योंकि मैंने अभी तक क्या बताया, पावर अगर नेगेटिव है तो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पावर कोई भी नेगेटिव नहीं है, पावर कुछ भी हो सकती है। और वेरिएबल कितने हैं अपने पास, सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया गया है इसके अंदर। पोलिनोमियल के अंदर हम 2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, फाइनाइट होते हैं वेरिएबल। अगर यहाँ पे अगर इस इक्वेशन की बात करें 4th की, क्या ये पोलिनोमियल है, तो आप बोलोगे कि सर ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रूट आया हुआ है, और जब रूट आ जाता है तो इसका मतलब कि जो 4x है, इस 4x की जो पावर होगी वो क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हमारे पास अगर रूट में आ जाती है, कोई भी चीज़ें हमारे पास, तो वो अगर पावर क्या है 1/2 है, तो इसका मतलब वो भी पोलिनोमियल नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है
कि नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए और किसी की भी पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, तो वो पोलिनोमियल नहीं होंगे हमारे पास। तो ये इसका बेसिक है, आपको ये आपको याद रखना है इसका बेसिक। अब फॉर्मूले की बात कर रहे हैं मैं, जो फॉर्मूले हैं भाई वो क्या क्या फॉर्मूले हैं आपको जो इस चैप्टर के अंदर आपको याद रखने हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अगर आपसे पूछ ले कि रिलेशन वेरीफाई करना है आपने, अगर आपसे पूछ ले कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी इज ए कांस्टेंट, ये क्या हमारा एक कांस्टेंट है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर आपको क्या बोल दे वो कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आप कैसे निकालोगे उसको, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वेयर सम प्लस प्रोडक्ट, इस फॉर्मूले का आप यूज करके आप निकाल दोगे। कि कहीं क्या करते हैं कि के स्क्वेयर ले लेते हैं, के स्क्वेयर क्या होता है, इसे कांस्टेंट होता है, तो आप अगर इस इक्वेशन का यूज करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जरूरी नहीं है आपको ये चीज़ें लेनी होती हैं। ये दो फॉर्मूले हैं पूरे पूरे एक्सरसाइज में, इन दो फॉर्मूले पे ही पूरी पूरी एक्सरसाइज है, लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। करते हैं पहला क्वेश्चन, हम स्टार्ट करते हैं अपना। आप देख पा रहे होगे कि पहले क्वेश्चन की क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर अल्फा और बीटा इज अ जीरो पॉलिनोमियल एंड सच दैट अल्फा प्लस बीटा, हमें क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा -6 है, और अल्फा और बीटा कितना है, 5 है। पहले आप वो चीज़ें लिखोगे जो चीज़ें आपको गिवन है, एंड फाइंड द पोलिनोमियल, आपको क्या करना है, फाइंड द पोलिनोमियल आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसका मतलब क्या होता है, सम होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। मतलब हमें क्या गिवन है, अगर सम हमें गिवन है, अगर सम हमें गिवन है किसी क्वेश्चन के अंदर, सम हमें गिवन है कितना, -6, और प्रोडक्ट हमें गिवन है कितना, 5, तो हम बड़ी आसानी से निकाल देंगे इक्वेशन को। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्स एंड सम प्लस प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वेयर अपने पास है माइनस, और सम कितना है, -6, साथ में एक्स आ जाएगा, प्लस कितना है, 5। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स -6x + 5 इज आंसर। ये आपका 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन बनेगा। आपका 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन है आपके, इस तरीके से आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप निकाल पाओगे क्वेश्चन को। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है, और इस पोलिनोमियल्स के अंदर पोलिनोमियल की जो इक्वेशन हमारे पास 4x² - 4x - 8 एस्टेब्लिश एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, आपको रिलेशन वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे आपको इसको। तो इसको किस मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि जो x² के साथ में जो भी नंबर है वो क्या करेंगे, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x² के साथ में जो भी नंबर है वो कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट का नंबर कितना, 8 × 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 32। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आई है 32।
अब जो मिडिल टर्म है ये 4x है। अब आपको ऐसा नंबर चाहिए कि जो मल्टीप्लाई करने पर तो 32 बने और प्लस या माइनस करने पर 4। तो ऐसा नंबर क्या हमारे पास है, ऐसा नंबर हमारे पास 8 और 4 है। ठीक है, 8 4 जा 32 आ गया अपने पास। तो हमें चाहिए माइनस का, तो 8 को माइनस का रखेंगे, इसको प्लस का रखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई, फैक्टर हो गए हमारे पास। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 4x² माइनस 8x प्लस 4x माइनस 8। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकालोगे, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 4 और x दोनों में है तो दोनों में आ जाएगा। तो इसमें क्या है हमारे पास, तो यहाँ से कितना बचेगा अपने पास, x माइनस 2। अब इसमें से कॉमन क्या है हमारे पास, 4 प्लस बीच में है तो प्लस में प्लस आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2। ये दोनों सेम नंबर होते हैं, इन दोनों में से एक वैल्यू लेनी होती है आपको, और फिर एक नंबर आपको ये लिखने होते हैं 4x प्लस 4। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन आ गई तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसको अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 4x प्लस 4 इजक्वल टू 0 कि x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ये इधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 4, और x के साथ में जो भी नंबर हमारे पास है -4 कैंसिल होके क्या आया -1, तो दूसरी x की वैल्यू क्या आई -1। ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है हमारे पास, सम, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो किसकी होगी हमारे पास, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये अल्फा और बीटा, सॉरी इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा, सम और प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे इसको, अल्फा और बीटा बोलेंगे हम इसको। इसको क्या बोल देंगे हम, अल्फा, और इसको क्या बोल देंगे हम, बीटा। लेकिन हमें तो रिलेशन वेरीफाई करना है, हमें रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला याद किया है उसका यूज़ करेंगे। मैं इस साइड कर देता हूँ इस चीज़ को। सम का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको कि अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू, इस तरीके से आप याद रखोगे। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो बीटा कितना है, बीटा देखने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ से बीटा कितना है -4 ए क्या होता है x² के साथ में जो नंबर आता है वो, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, तो ये कितना हो जाएगा 1, और 2 में से जब 1 माइनस करोगे तो ये क्या आया 1 इजक्वल टू 1, ये आ गया अपने पास। और जो प्रोडक्ट है आप प्रोडक्ट निकालोगे, प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ये चीज़ें कि यहाँ पे क्या लिखोगे आप c, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास C/A। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है 2 और ये कितना है -1 इजक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है अपने पास -8, और यहाँ पे ए की वैल्यू होगी 4 से कैंसिल करोगे तो ये कितना है -2, और यहाँ से भी कितना आया -2, तो -2 इजक्वल टू -2, ये आपका आंसर आ गया। ये रिलेशन आपको वेरीफाई करना था, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन बनाना था, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। सबसे पहले आपको फैक्टर बनाने हैं, लेकिन अगर आपके पास एक नंबर में आएगा ये क्वेश्चन कि अल्फा और बीटा आपको निकालने हैं, तो वो जो आपके एमसीक्यूज़ होंगे, एमसीक्यूज़ में आप बड़ी आसानी से आप ये चीज़ें निकाल पाओगे। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 2 और -1 इसके। सेकंड क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में आप देखोगे, अभी तक मैंने सिर्फ आपको सिर्फ बेस करवाया है इसका, सिर्फ बिल्कुल बेस करवा रहा हूँ अभी तक तो मैं इसका आपको। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे पास, इसकी जो पार्ट 2 होगा, उसमें आप देखोगे कि इसके काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ आपकी जो बेसिक लेवल है, ताकि आपको ये चीज़ें निकालनी आए, एक बिल्कुल जीरो लेवल से लेके मैं चलाऊंगा आपको। तो इसमें क्या हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x² माइनस एक्स माइनस 6, वेरीफाई द रिलेशन एंड जीरो। तो आपने क्या करना है, इस मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट नंबर हमारे पास है, इस कांस्टेंट नंबर की आपने मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 6, तो ये कितना आया अपने पास 12। फिर आपने देखना है कि मिडिल टर्म में क्या आना चाहिए, आपका -1 आना चाहिए। तो 12 कैसे बनता है, 4 और 3 से बनता है। 4 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 12, और -4 में से +3 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये क्या बनेगा, इसके फैक्टर। तो आप क्या लिखोगे इसमें से, 2x²। वैसे अगर इसका ऑप्शन है, अगर हमने इसका एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं हम इसका। डायरेक्ट आंसर आप कैसे दोगे इसका, कि जो x के साथ में जो भी है हमारे पास, आप ये लगा दोगे इसके नीचे, तो कैंसिल होके ये कितना आया, -2। तो -2 और दूसरा क्या हमारे पास 3/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो चीज़ माइनस किया वो प्लस हो जाएगी, और ये जो चीज़ प्लस किया तो वो माइनस की। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू के आंसर आ जाएंगे। ये हमारे आंसर होंगे इसके। बड़ी आसानी से आप कर पाओगे, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी निकालने की। तो यहाँ पे क्या हमारे पास -4x और +3x -6। अब आपको क्या लेना है, कॉमन। कॉमन लोगे जब आप यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 2x लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचेगा अपने पास 2, प्लस क्या आएगा 3। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ कितना आया x और -2। ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, बिल्कुल सेम होती हैं। तो इनमें से आपने क्या लेना होता है, एक लेना होता है। और दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास 2x, और साथ में आ जाएगा ये +3। अब x की वैल्यू मैंने आपको बता दी कि x की वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं। तो ये प्लस की x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू हमारे पास 2, और इधर x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -3/2। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आप कैसे निकालोगे -3/2। ये शॉर्ट तरीका था हमारा निकालने का, जो मैंने आपको बताया था। अब इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करना है तो इसका मतलब आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको निकालने हैं। तो उससे आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सम आप जब निकालोगे, इसका सम का फॉर्मूला अल्फा और बीटा बराबर होता है आपका -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है -1, क्योंकि x के साथ में कोई नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 2, एलसीएम आ गए यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 -3। तो इसको जब सॉर्ट आउट करोगे तो आप कितना आएगा 1/2। तो इधर भी कितना आया हमारे पास, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और ये भी कितना है 1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा सम का। और प्रोडक्ट आप कैसे निकाल लोगे, अल्फा बीटा इक्वल में होता है c/a। अल्फा और बीटा कितना है अपने पास 2 × -3/2 इक्वल में c की वैल्यू कितनी अपने पास -6, और a की वैल्यू कितनी है 2। इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा -3। अब इससे 2 से 2 कैंसिल, तो इधर भी कितना आया -3 = -3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 3 भी पूरा हो गया। तो आपको मैं सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। आप देखोगे जब हमारी इस वीडियो को देखने के बाद, आप एग्ज़ाम टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं
किस तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो अपने फ्रेंड को जरूर हमारी वीडियो शेयर करना। ओके, थैंक यू।